चलिए पहले आज हम एक नया वेरिएंस सीखते हैं, फिर एग्जाम्पल से वापस हम इन चीजों को रिपीट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट डालिएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। MYV। मटेरियल यील्ड वेरिएंस या MYV, पहले इसके बारे में लिख लें। इट इज that portion of material uses variance it is that portion of material uses variance which is arise due to spoilage, low quality, of material and defective planning एक्सेट्रा। देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम MUV निकालते हैं तो जो MUV है वो क्या बताता है, ध्यान से समझना। MUV बताता है वेरिएंस ड्यू टू कंजम्पशन, वेरिएंस ड्यू टू कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का वेरिएंस दो रीजन से अराइज होता है। कंजम्पशन का वेरिएंस दो बेसिक रीजन से अराइज होता है। एक होता है चेंज इन मिक्स या कंपोजिशन। जो कंपोजिशन या जो रेशो मैनेजमेंट ने बताया था कि ऐसा होना चाहिए, हमने उस मिक्स में चेंज कर दिया, हमने उस रेशो में कुछ गड़बड़ी कर दी, उस वजह से हमारा कंजम्पशन में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। और इसी को आप जानते हो MMV के नाम से, इसी को आप जानते हो MMV के नाम से। और अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स का मतलब हो गया जो मैंने यहां पर आपके साथ बात की, जैसे किसी भी प्रकार का मटेरियल में स्पॉइलेज हो जाना। ठीक है, स्पॉइलेज बेसिकली आप अभी एक बार समझने के तौर पे समझ सकते हो, वेस्टेज हो जाना। या हमने क्या किया, कुछ लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लिया,
या हमारी जो प्लानिंग थी प्रोडक्शन की, जो डिफेक्टिव प्लानिंग किसकी, प्रोडक्शन की जो डिफेक्टिव प्लानिंग थी, उस वजह से हमारा कंजम्पशन ज्यादा हुआ। यानी कंजम्पशन होने का मिक्स को छोड़कर अगर कोई और दूसरा रीजन रहता है तो वो रीजन यील्ड वेरिएंस को अराइज करवा देता है। कंजम्पशन में दो ही तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक होता है कंपोजिशन को चेंज कर देना, जिसको सेपरेटली डील किया गया मिक्स वेरिएंस के द्वारा। और कंजम्पशन का दूसरा फैक्टर कोई भी हो अदर देन चेंज इन कंपोजिशन, वो सारे फैक्टर MYV या MSUV, मैंने आपको कहा था इसके दो तरीके हैं, MYV और MSUV, ये दोनों ही वेरिएंस एक तरह से हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन पहले मैं अभी आपको MYV समझा रहा हूं, तो मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये बोल रहा हूं MUV के दो हिस्से होते हैं, MUV के दो हिस्से होते हैं हमेशा। एक, कंजम्पशन में चेंज हुआ क्योंकि मिक्स में चेंज हुआ, तो उसको तो हम MMV से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कंजम्पशन में चेंज हुआ अदर देन चेंज इन मिक्स, और कोई भी फैक्टर की वजह से चेंज हुआ, तो वो कहलाता है MYV, वो कहलाता है MYV। और MSUV, आइएगा फिर लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट इसी में। MYV can be defined, MYV can be defined as difference between स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल यील्ड, यानी आउटपुट obtained। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो MYV की दी गई है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्पेसिफाई किया गया था और हमने जो एक्चुअल आउटपुट अचीव किया, यील्ड का मतलब ही आउटपुट होता है, बात को समझना। चेंज इन मिक्स की बातें नहीं कर रहा हूं अब मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैंने जो मटेरियल लगाया था, सुनोगे बहुत ध्यान से, मैंने ये सोचा था कि यार मैं इस प्रोडक्ट को बनाने में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल यूज करूंगा, तो मुझे पता है कि उस रॉ मटेरियल में 5% का स्पॉइलेज होगा ही होगा, वेस्टेज होगा ही होगा। अब मान लो मैंने 100 यूनिट के हिसाब से इनपुट लगाया और मुझे पता था कि 5% का लॉस होगा, तो मेरा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड आउटपुट 95 आना चाहिए। बहुत ध्यान से, मैंने बोला, अब मैं मिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं प्रपोर्शन में क्या चेंज हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्रपोर्शन के चेंज को तो मैं निकाल चुका हूं। मैं बोल रहा हूं प्रपोर्शन के अलावा किसी रीजन से अगर कंजम्पशन में कोई चेंज आ गया, तो फिर सुनना, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 100 यूनिट का इनपुट करूंगा तो 5% का वेस्टेज होगा या स्पॉइलेज होगा।
तो इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड यील्ड जो स्पेसिफाइड था, यानी जो होना चाहिए था, वो 95 होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने एक्चुअल काम स्टार्ट किया तो मुझे ये पता लगा कि मैंने जो इनपुट लगाया उसमें 15% का नुकसान हो गया। तो बताओ, क्या एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड स्पेसिफाइड से अलग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। बस ये इसी का वेरिएंस है। बस MYV यही वेरिएंस कहलाता है। MYV बोलता है जितना स्टैंडर्ड आउटपुट स्पेसिफाइड किया गया था और जितना एक्चुअल आउटपुट आपने ऑब्टेन्ड किया, उसका जो गैप है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे MYV। कुछ नहीं, और आगे चलते हैं। सर एग्जांपल वापस बताना। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल लगाना है, लेकिन वो रॉ मटेरियल का नेचर ऐसा है कि अगर मैं उसको लगाऊंगा तो 5% का वेस्टेज तो तय है। स्पॉइलेज यानी वेस्ट हो जाना। वेस्ट और स्पॉइलेज आर डिफरेंट टर्म्स। लेटर ऑन एक चैप्टर आएगा जहां पर हम इन दोनों टर्म्स का बेसिक मीनिंग समझेंगे। बट अभी इस चैप्टर के पर्पस से आप मान लो कि आप, मैं टर्म छोड़ देता हूं, मैं लॉस, नॉर्मल लॉस की बात कर लेता हूं। मैंने जो मटेरियल लगाया, मैं मानता हूं कि उसमें 5% का नुकसान होगा। तो बताओ, अगर मैंने 100 यूनिट का मटेरियल लगाया और 5% का नुकसान होगा, तो मेरा आउटपुट 95 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ, तो ये जो 95 है, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आउटपुट स्पेसिफाइड। अब मैंने काम एक्चुअल में चालू किया, और जब एक्चुअल में काम चालू किया तो मुझे क्या पता लगा कि मेरा नुकसान 15% हो गया। तो बताओ, क्या एक्चुअल आउटपुट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड में ये जो डिफरेंस आया, क्या ये कंपोजिशन या मिक्स की वजह से आया या किसी अदर फैक्टर की वजह से आया? अदर फैक्टर। तो बस अदर फैक्टर की वजह से अगर ये चेंज आता है तो इसी वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस इसे बोला जाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, लिखो। मटेरियल सब यूसेज क्यों बोला है? क्या चीज? मटेरियल सब यूसेज क्यों बोला है? यूजेस के किसी और रीजन की वजह से वेरिएंस। सब यूजेस का मतलब अदर यूसेज। अदर रीजंस की वजह से आने वाला वेरिएंस। यूजेस के दो ही रीजन होते हैं। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। मैं यूज जब करोगे ना, तो दो ही रीजन से यूजेस में दिक्कत हो सकती है। एक तो प्रपोर्शन की वजह से, कि आपने जो प्रपोर्शन सोची वो प्रपोर्शन आप नहीं यूज कर पाए, उसकी वजह से कंजम्पशन चेंज होगा। या अदर देन कंपोजिशन। अदर देन कंपोजिशन में सब आ गया, वेस्टेज, स्पॉइलेज, लो क्वालिटी, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग गलत हो जाना, सब कुछ आ गया जिसकी वजह से कंजम्पशन में दिक्कत आई। उन सभी रीजंस को मिलाकर ये वेरिएंस बनाया गया। हाउ टू कैलकुलेट MYV? देखिए, फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, ध्यान से समझना। AY माइनस SY, या RSY लिख देता हूं थोड़ा समझने के लिए। मैं इसको समझाऊंगा भी। RSY टर्म, SY भी लिख सकता हूं कि एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। अब मैंने रिवाइज क्यों लिखा भी समझाऊंगा मैं आपको। AY माइनस RSY, क्या ये डिफरेंस यील्ड का डिफरेंस आ गया? हाँ सर। देन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट SC। SY माइनस AY होगा ना? AY माइनस SY आउटपुट का वेरिएंस है, तो आउटपुट बन चुका है तभी तो पता लगेगा कि कितना वेरिएशन आया। वो स्टैंडर्ड से तो कंपेयर करेंगे ना। तो स्टैंडर्ड ही तो लिखा है भाई, मैंने R टर्म जोड़ दिया, AY माइनस SY तो लिखा है मैंने।
ये वाई का मतलब एक्चुअली यील्ड ही हुआ ना। वाई का मतलब एक्चुअल आउटपुट, एस वाई का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ हाँ सर। लिख रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म भी लिख दूंगा मैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। ए वाई यानी जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, केवल अभी लिखो, फिर अभी एग्जाम्पल से मैं इसको आपको पूरा समझाऊंगा। आर एस वाई का मतलब है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर मैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और एक मुझे सीखना है आरएसवाई कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले एग्जांपल करवाऊंगा, फिर हम यहां पर उसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो फॉर्मूला है ए वाई माइनस एस वाई मल्टीप्लाई बाय एस सी। ए वाई का मतलब हो गया एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट, आर एस वाई का मतलब हो गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड या आउटपुट, और एस सी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। लिख लिया? ठीक है, आर एस वाई का फॉर्मूला अभी पेंडिंग है, मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उसके बाद हम उस फॉर्मूले को समझेंगे जब हम ये निकाल लेंगे। लिखिएगा, एग्जांपल। सेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर a single product. The standard mix of which is the standard mix of which is A 40% at the rate ₹10 or B 60% at the rate ₹20. Normal loss in production is 20% of input. Normal loss in production is 20% of input. During the month, 165 kg of product
were produced 165 kg of product were produced from the use of (95 kg of material A at the rate ₹9 and 105 kg of material B at ₹20 per kg. Calculate material वेरिएंसेस। ये लीजिए, हम इस एग्जांपल को करेंगे और इस एग्जांपल के लास्ट पार्ट में हम MYV को भी समझेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जो डेटा हमें सारा दिया हुआ है और आपसे पूछा है मटेरियल के वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा को हम एक टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल क्या था? हाँ जी बिल्कुल, मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब हो गया जितने निकल सकते हैं वो सब निकालने हैं, ठीक है। और अगर कुछ स्पेसिफिक पूछेगा तो वो नाम लिख कर देगा कि ये निकालने हैं। और यहां मैं ले लूंगा एक्चुअल। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझो। ए का प्रपोर्शन कितना है? 40, तो मैंने ए ले लिया 40 kg, बी ले लिया 60 kg। इसका मतलब मैंने इनपुट किया 100 और मुझे पता है कि मेरा लॉस होने वाला है 20 का, तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए था 80। इसकी रेट 10 रुपए है, 400। इसकी रेट 20 रुपए है, 1200। ये लीजिए, सबसे पहले तो ये टेबल समझनी आनी चाहिए। मैनेजमेंट ने सोचा था 40 kg ए लगेगा, 60 kg बी लगेगा, यानी मैं 100 kg का इनपुट करूंगा, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान मेरा 20% का एक लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट मुझे 80 के बराबर ही मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअल में काम हुआ तो मैंने जो ए लगाया वो लगाया 95 kg, बी लगाया 105, टोटल 200 लगाया। लेकिन समझना, मेरा एक्चुअल लॉस अलग हुआ। क्यों? अगर 20% ही होता तो यहां 40 आता, और 40 आता तो आउटपुट 160 आना चाहिए था। लेकिन उसने बोला कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो 165 आया है, तो लॉस चेंज हो गया मेरा। 200 माइनस 165, यानी मेरा लॉस 35 का हुआ है यहाँ। क्या ये बात समझ आ गई? मैंने 95 लगाया और 105 लगाया, तो मैंने टोटल इनपुट 200 किया, जिससे मुझे आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है 165 मिला। तो इसका मतलब लॉस अब 40 थोड़ी हुआ,
लॉस हुआ 35 का और मेरा आउटपुट मुझे 165 केजी अवेलेबल हो गया। रेट देखिएगा, इसकी रेट 9 रुपए और इसकी रेट है आपकी 20 रुपए। 95 इंटू 9, ये आ गया 855 और 105 इंटू 20, 21 टोटल। ये मेरे पास आ गया। ये मैंने अपनी एक टेबल बना दी स्टैंडर्ड डेटा लेकर और एक्चुअल डेटा लेकर। अब मैं धीरे धीरे एक एक वेरिएंस निकाल सकता हूं। ध्यान रखना है आउटपुट अलग अलग है। यहाँ आउटपुट 80 के है और यहाँ आउटपुट 165 है। पहला वेरिएंस सर अपन ने ये लॉस माइनस किया था, वो अपन आउटपुट 80 कंसिडर ही करेंगे ना? मतलब जैसे लॉस हो गया ना 20 हाँ केजी तो का, लिख तो ही दिया ना मैंने आउटपुट के 80 के सामने आउटपुट लिख दिया मैंने भाई। मैंने 80 के सामने ही तो आउटपुट लिखा है। कहाँ दिक्कत आई? मैंने इसीलिए हर बात को लिख दिया। मैं पूछ रही हूँ कि है ना वो 80 कंसिडर करेंगे ना? दीदी मुझे एक बात बताओ, अगर 80 के सामने ही मैंने आउटपुट लिखा तो आउटपुट क्या कंसीडर करना चाहिए अपने को? 80। भाई सिंपल सी बात है, लॉस होने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या बचेगा? आउटपुट बचेगा। ठीक है, आ जाओ। एमसीवी का फॉर्मूला बताओ क्या था? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि बेस्ड होगा एक्चुअल आउटपुट पर और माइनस टीएसी। अब मुझे बताओ, अभी मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने आउटपुट पर बेस्ड है? अभी मेरी 80 स्टैंडर्ड कॉस्ट 65। 1600 रुपए 16 का कितने आउटपुट पर बेस्ड है? 80। समझ आ रही है मेरी बात? मेरी लाइन को सुनो, कर्सर को देखो। मेरी अभी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 1600 और ये 80 के आउटपुट पर है। तो मुझे ये निकालना है कि अगर 165 का आउटपुट इनिशियली सोचा होता तो ये कॉस्ट 1600 नहीं होती आपकी। तो मैं 33 होगी। सबसे पहले टीएससी निकाल ली। बोले 1600 की कॉस्ट अगर 80 के आउटपुट पर है तो 165 के आउटपुट पर क्या होती? और माइनस 2955 एक्चुअल क्या लगी? तो मैंने कहा 1600 डिवाइड बाय 80 इंटू 165, 45। 3300 होनी चाहिए थी, जबकि लगी 2955। ये वेरिएंस मेरा फेवरेबल वेरिएंस आ गया, क्योंकि जो कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे कम कॉस्ट में मेरा काम पूरा हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस यानी एसपी माइनस एपी और अप टू एक्यू। एसपी माइनस एपी एंड अप टू एक्यू। ए के लिए निकाल लेते हैं। ए की प्राइस 10 होनी चाहिए थी, एक्चुअल में 9 रही। 10 होनी चाहिए थी और एक्चुअल में 9 रही। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 95। ये आ गया 95 फेवरेबल। 20 होनी चाहिए थी, 20 ही रही, कोई वेरिएंस आया ही नहीं। लीजिए नेट रिजल्ट ये आ गया मेरे पास 95 फेवरेबल, दैट इज अवर एमपीवी। कंजम्पशन का वेरिएंस एमयूवी, फॉर्मूला क्या था? SQ माइनस एक माइनस क्वांटिटी का एस डिफरेंस माइनस तो क्यू माइनस ए। एसपी।
और मुझे पता है कि मेरा जो SQ है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट पर बेस्ड होना चाहिए। आओ निकाल लेते हैं। मैंने जो SQ 40 सोचा था वो 80 के हिसाब से सोचा था, यानी मैंने ये सोचा था जब 80 यूनिट बनेंगी तो उसमें 40 का प्रपोर्शन ए का होगा। आउटपुट से प्रपोर्शन देख रहा हूं, तो 165 के अकॉर्डिंग क्या होता, तो यानी 40 डिवाइड बाय 80 इंटू 165, 82.5 लगना। फिर से देखो 80 का आउटपुट पाने के लिए ए का इनपुट कितना होगा, 40। तो फिर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 80 के बजाय अगर मुझे 165 का आउटपुट लाना था तो ए 40 थोड़ी लगता, ए तो 40 से ज्यादा लगता ना। हाँ वही निकाला है मैंने कि अगर हर 80 केजी के लिए 40 का इनपुट करना पड़ता है तो 165 के लिए ए का इनपुट कितना होगा। ठीक है सर। बी सोचो इसी तरह से, 60 का इनपुट करना पड़ता है 80 के लिए, तो 165 के लिए क्या होगा, सिक्सटी डिवाइडेड बाई 80 इंटू 165 कितना आ गया, 123.75। अब वेरिएंस निकाल दो ए के लिए। ए का SQ लगा 82.5, जबकि एक्चुअल में लग गया 95, एक्चुअल में लग गया 95 और इंटू 10, 82.5 माइनस 95 इंटू 10, 125 एडवर्स। बी का लगना चाहिए था 123.75, लेकिन लगा 105 इंटू 20, 123.75 माइनस 105 इंटू 20 यानी 375। नेट रिजल्ट 375 माइनस 125, 250 फेवरेबल आ गया। ये मेरे पास MUV आ गया। MMV का फॉर्मूला क्या था बताओ। RSQ माइनस AQ RS माइनस AQ इंटू SP। RSQ माइनस AQ इंटू SP। आइए RSQ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनपुट का वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस होता ही इनपुट का वेरिएंस है। देखो अगर ए 40 लगता है 100 के इनपुट के हिसाब से, इनपुट बोल रहा हूं यानी लॉसेस से पहले की बात हो रही है। जब मैं 100 का टोटल इनपुट करता हूं तो उसमें 40% हिस्सा ए का लगता है। तो अगर मैंने कितने का इनपुट किया, 200 का इनपुट किया। अगर मैंने 200 का इनपुट किया तो कितना लगा, 80 80 लगा। अगर 60 का इनपुट 100 के इनपुट का प्रोपोर्शन है तो 200 का प्रोपोर्शन क्या हो गया, 120। सर अपना एक्चुअल आउटपुट हो गया 80, इसलिए अपॉन में 80 नहीं लिया।
आउटपुट नहीं ले सकते, हाँ बिल्कुल, इनपुट का वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस इज ऑलवेज इनपुट, क्योंकि मिक्स ये होता है, मिक्स हमेशा लॉसेस से पहले वाले को बोला जाता है कि आपने मिक्स क्या लगाया, क्योंकि लॉस होने के बाद जो होता है वो तो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है आपका। अब बताइए 80 माइनस 95 इंटू 10, 80 माइनस 95 इंटू 10 कितना आ गया? 150 एडवर्स। 120 माइनस 105 इंटू 20, आ गया 150 फेवरेबल। ये लीजिए, ये MMV आ गया मेरे पास। नाउ द लास्ट वन MYV, जो अब हमें समझना है। ये तो हमने सिर्फ अपने बार बार रिपीट कर रहे हैं पुराने वाले क्वेश्चंस के हम फॉर्मूलों को, ताकि अच्छे से लर्न हो जाएं बस। पॉइंट नंबर 5, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, AY माइनस RSY इंटू SC। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप। मुझे सबसे पहले आपको समझाना है RSY का मीनिंग। सर हाँ जी बोलो। तो इसमें अपन ये इनपुट का ही लेंगे ना, 80 माइनस 95। हाँ बिल्कुल, देखो स्टैंडर्ड यील्ड को रिवाइज करना होता है आउटपुट के आधार पर। कैसे सुनना, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना। मुझे एक बात बताओ, आउटपुट का मतलब समझते हो आप? आउटपुट का मतलब होता है कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया और उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो सुनना। मैंने 80 का आउटपुट पाया जब मैंने 100 केजी माल लगाया था। मेरा इनपुट आउटपुट का एक रिलेशन चल रहा है। मेरा इनपुट आउटपुट का रिलेशन ये चल रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरा इनपुट आउटपुट रेशो मेंटेन रहता, यानी मैंने जो नुकसान सोचा था अगर वही होता, तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए था? मल्टीप्लाई बाय 200। अभी 2 मिनट रुक जाना बस आप। 160। अब मैं आपको जरा ऐसे समझाता हूं, आ जाओ। अरे वापस बताना। वापस अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, मैं समझाने के लिए ऊपर आया हूं। अब सुनना मेरी बात को। मुझे बताओ मैनेजमेंट ने क्या सोचा था? मैनेजमेंट ये मानता था, हाँ इधर देखना, कर्सर को देखना बहुत ध्यान से। मैनेजमेंट बोलता था हम जितना इनपुट करेंगे, जितना इनपुट करेंगे उसमें से 20% लॉस हो जाएगा और 80% आउटपुट आ जाएगा। क्या मैनेजमेंट की सोच यही थी या नहीं थी? बताओ। हाँ जी सर। अब मेरी इस लाइन को मैं दूसरे तरह से बोल रहा हूं, वो सुनना। मैनेजमेंट ने एक बात मानी हुई थी कि 100 के इनपुट पर 80 का आउटपुट मिलता है। 100 के इनपुट पर 80 का आउटपुट मिलता है। क्या यह बात भी सही है? हाँ वही का लॉस। अब मैं इसी बात को तीसरी तरीके से बोल रहा हूं। मैनेजमेंट मानता है आप जितना भी इनपुट करोगे उसका 80% आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। सर हाँ आप जितना भी इनपुट करोगे उसका 80% आउटपुट आ जाना चाहिए।
भाई एक सिंपल सी बात है ना, अगर 20% नुकसान होता है तो आउटपुट कितना आता है? 80%। 80%। फिर गलत जा रहे हो, पूरी बात को सुना करो। पता क्या होता है, कई बार आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है एकदम से पढ़ते पढ़ते। फिर सुनना मेरी बात को। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, अगर मैं 100 का इनपुट करता हूं, 20 का नुकसान होता है, तो मुझे आउटपुट कितना मिलता है? 80। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं 100 का इनपुट करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो 80% ऑफ इनपुट मिलना चाहिए? जितना इनपुट करूंगा उसका 80% रिजल्ट मिलना चाहिए। हाँ जितना इनपुट करूंगा उसका 80% रिजल्ट मिलना चाहिए। क्या यहां तक की बात समझ आ गई सबको? हाँ जितना इनपुट करूंगा उसका 80% मिलना चाहिए। तो भाई अगर मैंने 200 का इनपुट कर डाला तो कितना आना चाहिए था? 200 का 80%। कितना होता है? 160। वही मैंने यहां निकाल दिया कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में 80% का रिलेशन मेंटेन है, तो अगर मैंने 200 का इनपुट किया तो होना चाहिए, स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 160 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सर इसी को नाम दिया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। फिर समझो, आराम से चलो, कोई दिक्कत पर नहीं। इसमें 200 इनपुट क्यों लिया जब अपन आउटपुट पे देख रहे हैं तो? वापस सुनो, मैंने इनपुट से ही आउटपुट का रेशियो निकाला है। हाँ मतलब आप कह रहे हो 100 का 80% तो वो हो गया 80, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, मैनेजमेंट ने बोला जितना इनपुट करते हो, मैनेजमेंट ने तो परसेंटेज बताया था ना। हाँ चलो एक काम करते हैं, अपन है ना इसको 100 नहीं लेते, मैं बोल रहा हूं कि ये 10 ले लो केवल। ठीक है। 10 लोगे तो यहाँ ऊपर कितना आएगा? 10 का 40% कितना होता है? 4 4। और 10 का 60%? है। लॉस 20% होता है, तो लॉस कितना हुआ? 2। 2 रुपए। 2। तो आउटपुट कितना बचा? 8। क्या 10 का हाँ 80% 8 होता है? हाँ हाँ क्या 10 का 80% 8 होता है? हाँ सर। चलो सर। और चेंज करते हैं। सर ये 10 100 हटाओ, एक काम करो बच्चों, यहाँ 50 ले लो, हाँ यहाँ 50 ले लो। अब फिर सुनना, 50 का 40% कितना होता है? 20। 20। तो ए में मैंने 20 लिख दिया। हाँ हाँ 50 का 60% कितना होता है? 30। 20। 30 लिख दिया। टोटल 50, उसमें से 20% लॉस हटाओ। 20। 50 का 10। 20%, 10। 10। 10, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 40। तो क्या 40। 50 का 80% 40 होता है? हाँ हाँ सर। यानी मैनेजमेंट तो एक रेशो दे रहा है, ये क्वांटिटी तो मैंने लिखी है ना अज्यूम करके। हाँ मैनेजमेंट ने तो रेशो दिया। वापस सुनना, मैनेजमेंट बोल रहा है 40% ए लगता है, 60% बी लगता है, और 20% नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब मैं अगर 40 और 60 जोड़ता हूं तो 100% इनपुट किया कि नहीं किया? किया। उसमें से अगर 20% का लॉस हो गया तो आउटपुट कितना परसेंट बचा? 80। तो ये 80% जो आउटपुट है वो किसका प्रपोर्शन है? इनपुट का ही तो का। प्रपोर्शन है ना। हाँ सर, हम इसे ना परसेंटेज में ले लेते हैं, वो क्या ज्यादा इजी, क्योंकि दूसरा जो होगा एक्चुअल, आप किसको परसेंटेज में ले लेते हैं? ये का आप परसेंटेज। 40% को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं। कैसे करोगे फिर? अरे किसको सर, परसेंटेज? आपने बताया ना कि 100 का 80% है हाँ, आउटपुट, है ना, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अब एक्चुअल में भी जाएंगे ना, तो जो भी इनपुट होगा उसका 80% कर दो। मैंने भी वही किया ना, वही तो फॉर्मूला निकाला मैंने। 200 का 80% करो, कैसे लिखते हो? 200 इंटू 80/100 ही तो लिखोगे। हाँ हाँ 200 इंटू 80/100 ही तो लिखोगे अगर 200 का 80% निकालना है तो। हाँ सर हाँ वही। लेकिन समझो यहाँ तो 0 0 थे तो इसलिए दिक्कत नहीं आई। मैंने फॉर्मूला क्यों बनाया? कल को जरूरी नहीं ना कि ये 40 और 60% हो। अगर ये क्वांटिटी की टर्म्स में होता, ये होता 35 केजी, ये होता 50 केजी, अब ये बनता 85। समझ रहे हो? तो परसेंटेज निकालना मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं
कि जो यील्ड होता है ना, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट का इनपुट से प्रपोर्शन। फॉर्मूले खुद बनाना सीखो आप। आपको लॉजिक समझ आ गया कि मैनेजमेंट ने बोला कि 100 का 80% आपका आउटपुट आता है, तो अब अगर आप 200 का इनपुट करोगे तो 80 थोड़ी आएगा। अगर आप ऐसे समझो, हर 100 केजी के इनपुट पर 80 का आउटपुट मिलता है, तो आपने 100 और 100 दो बार लगाया, तो 160 केजी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आउटपुट आपको? बोलो भाई, बात समझ आई क्या? हाँ सर। आराम से सोचो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक बार ये फॉर्मूलों की समझ में आ गए तो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस तो अपने आप हो जाएगी। अभी तक तो मैंने एक भी मॉड्यूल स्कैनर स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स करा करा के पूरे फॉर्मूले बता रहा हूं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब आप स्कैनर मॉड्यूल के करोगे, मटेरियल के बार बार ये फॉर्मूले लगाओगे तो ये लर्न भी हो जाएंगे। बट मैं बोल रहा हूं पहले थोड़ा सा रीजन समझो। मैनेजमेंट बोलता है कि 80% आउटपुट मिलना चाहिए इनपुट का, तो अगर मेरा एक्चुअल इनपुट 200 है तो आउटपुट भी तो चेंज होना चाहिए था, 160। लेकिन एक्चुअल यील्ड आया कितना? AY कितना आया? ये भाई 165। वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। हाँ सर। तो ये लीजिए, यील्ड में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब आपको लग रहा है ये जो डिफरेंस आया ये मिक्स की वजह से नहीं आया है, ये डिफरेंस लॉस के कम हो जाने की वजह से आया है। आप देख सकते हो, आपने यहां 20% सोचा था लेकिन यहां लेस देन 20 का लॉस हुआ, तभी तो आउटपुट बढ़ा। लॉस कितना परसेंट सोचा था? 20। 20%। अगर यहां भी 20% लिखते तो 200 का 20% तो 40। है ना। हाँ ये जो वेरिएशन आया ये किस वजह से आया? लॉसेस के कम हो जाने की वजह से आया कि नहीं आया? हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यील्ड वेरिएंस अदर फैक्टर की वजह से आता है। बोलो थोड़ा बहुत। अगर मैं ये बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में अगर ये बात 10 से 15% भी समझ आई, तो आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चन और करोगे ना, बार बार MYV निकालूंगा मैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक रूल दे रहा हूं, वो याद रखो। MYV इनपुट और आउटपुट के रेशो पर बेस्ड होता है। मैंने ये बोला मैनेजमेंट ने होना चाहिए था बताया, मैनेजमेंट ने होना चाहिए था बताया। क्या बताया? 100 के इनपुट पर 80 का आउटपुट आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? मैंने इस लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा मैनेजमेंट ने मुझे बोला आप जितना इनपुट करते हो, मैंने 100 का नाम नहीं लिया, मैंने इससे एक रूल बनाया, आप जितना इनपुट करते हो उसका 80% आउटपुट आना चाहिए। ये मैनेजमेंट बोल रहा है। तो अगर मैं 200 का इनपुट कर रहा हूं तो मैनेजमेंट को चाहिए कि मैनेजमेंट मानेगा कि 160 आना चाहिए था ना। हाँ बस मैं यही चीज बोल रहा हूं। मैनेजमेंट केवल रिलेशन देता है, जब मैं एक्चुअल काम करता हूं तो उसको चेक किया जाता है क्या रिलेशन सही बैठा कि नहीं बैठा। तो लीजिए मेरे पास RSY आ गया, AY भी आ गया, SC। मुझे एक बात बताओ, अगर 1600 रुपए खर्च करते हो और 80 यूनिट बनती है तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट 20 रुपए आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। वापस सर आते इसमें इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्यों लिया है? क्या बोल रहे हो? इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्यों लिया है? क्योंकि ये प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या हुआ कि हर तरह की कॉस्ट लग चुकी होगी। हाँ का मतलब आउटपुट होता है, क्या मुझे आउटपुट बनाने में मटेरियल A और B सब कुछ लग चुके होंगे? हाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे बोलोगे आप? प्रोडक्ट की कॉस्ट तो यही बोलोगे ना आप। इधर देखो, प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट पर बनकर तैयार हुआ? 1600। 1600 का प्रोडक्ट, 1600 रुपए जब मैंने खर्च किए तो कितनी यूनिट बनी? 80। तो यानी मैनेजमेंट ये मानता था ना कि एक यूनिट को बनाने में टोटल 20 रुपए लगेंगे। हाँ तो भाई मैं तो आउटपुट का ही तो वेरिएंस निकाल रहा हूं।
अच्छा, कितनी कॉस्ट में बनेगा मल्टीप्लाई बाय कितने का डिफरेंस आया? बिल्कुल, आप समझो। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है देखो, 165 बन गया जबकि बनना चाहिए था 160। 160 165 बन गया जबकि बनना चाहिए था 160 160 इंटू रुपीज एक की कॉस्ट कितनी लगती है? 100 कितनी कॉस्ट लगी? 100। कितनी? 100 रुपए। सर सिर्फ एक ये वेरिएंस है जिसमें पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, बाकी सब में तो इन टोटल ही है ना? इसी वाले में ही पर यूनिट है, बाकी सब में तो एसपी एपी वही टोटल में है। आप समझे नहीं ना, ये वेरिएंस किसका है? आउटपुट, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, और जब मैं किसी भी आउटपुट का वेरिएंस निकालूंगा तो आउटपुट की कॉस्ट लूंगा ना। आप समझो, पहले आप ए मटेरियल के लिए वेरिएंस निकालते थे तो केवल ए की प्राइस ही तो कंसीडर करोगे। हाँ, बी की प्राइस निकालते थे तो किसको कंसीडर कर रहे थे? ये की। लेकिन आउटपुट तो एक ही बनाना, ए और बी लगाकर। हाँ। आप समझो, ये ए और बी मटेरियल के वेरिएंस, कॉम्बिनेशन हो गई है। बिल्कुल। और एम वाई वी जो बनाना वो पूरे कंबाइंड प्रोडक्ट का वेरिएंस निकला। इसमें मतलब सारी कॉस्ट कवर हो गई। बिल्कुल, मटेरियल ए भी कवर हो गया, मटेरियल बी भी कवर हो गया। ये कहलाया एम वाई वी। बोलो, आया समझ में? यस सर। हाँ सर। देखो, अगर 10% भी आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एम वाई वी का पहला किया। आपका टारगेट ये रखो कि आपको शुरू के 4 समझ में आ गए क्या? एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी और एमएमवी। हाँ सर। हाँ सर, ये तो आ गए। एम वाई वी का ये पहला क्वेश्चन था। मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, हर बार अपन एम वाई वी के लॉजिक को लेते हुए चलेंगे, तो आपको 2-3 क्वेश्चन बाद एम वाई वी भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इनके फॉर्मूलों को एक बार माइंड में सेट करने में। और सर एक चीज और बताओ कि जैसे इसमें अपन ने ए वाई माइनस आर एस वाई करा है ना, हाँ जी, लेकिन अपन ने एम एम वी में आर एस क्यू माइनस ए क्यू कोई क्यों फर्क किया? नहीं पड़ता, आप इसको आर एस वाई माइनस ए वाई लिख दो, है ना। लेकिन अब आपको आंसर जो आएगा ना उसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। रीजन, आप मुझे, वही तो। आउटपुट का कम होना ज्यादा अच्छा है या ज्यादा होना अच्छा है? ज्यादा आउटपुट आपने ज्यादा। सोचा था 160 आना चाहिए और आ 165 गया, तो क्या ये आपके लिए खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। इसलिए फेवरेबल के लिए मैंने फॉर्मूले को चेंज कर दिया। मैं इसको भी आपको समझा दूंगा। मैं यहाँ पर कोई दिक्कत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं एस वाई ए वाई पहले क्या लिख रहा हूं। मैं अगर एस वाई माइनस ए वाई भी लिखता तो आंसर 100 आता। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप है ना ये ध्यान नहीं रखते और आपको लगता आंसर को देख के आंसर। है तो आप एडवर्स लिख देते हैं। हाँ। जबकि सोचो, अगर सोचा 160 था और आया 165, तो ये आपके लिए फेवरेबल पोजीशन है या एडवर्स पोजीशन है? फेवरेबल। तो आप एस वाई माइनस ए वाई इंटू एस सी करते तो भी यहाँ फेवरेबल ही लिखते, तो आंसर सेम ही आता। मतलब एक्चुअल में से ही आप स्टैंडर्ड को माइनस कर सकते हो। बिल्कुल, काम हो गया तभी तो ये सोचूंगा। आउटपुट तभी पता लगता है जब काम पूरा हो जाता है। तो क्योंकि सर मैंने ना ऊपर वाले में किया था तो मेरा ना 150 वो आ रहा था, मतलब उल्टा करके देखा था मैंने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो भी सेम आएगा। हाँ, वो अभी आपने बताया ना कि अपोजिट लिखना पड़ता है। तो अपोजिट लिखना पड़ेगा ना, सोचने का हाँ, तरीका चेंज हो जाएगा फिर। इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको उसी वे में लिखवाए ताकि आपको सोचना नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाए। हाँ। डायरेक्ट आ जाएगा।